नया IBN 7 हौसला है। आज वो दिन है जब हर हिंदुस्तानी खुद पर गर्व कर सकता है, बाकायदा इतरा सकता है। आज हर हिंदुस्तानी देश के फौजियों पर फख्र कर रहा है। आज हर हिंदुस्तानी भारतीय सेना को सलाम कर रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि भारतीय फौजियों ने उन उग्रवादियों को म्यांमार के अंदर उसकी सीमा पार करके घुसकर मारा है, जिनके हमले में मणिपुर में देश के 18 वीर सपूत शहीद हुए थे। सेना के मुताबिक ये उग्रवादी अपनी नापाक करतूत को अंजाम देने के बाद पड़ोसी देश म्यांमार की सीमा में दाखिल हो गए थे। वो वहां खुद को महफूज समझ रहे थे, लेकिन भारत ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, खबर यह भी आ रही है कि 15 उग्रवादियों को मार गिराया गया है। भारतीय सेना ने अपने 18 जवानों की शहादत का यह बदला लिया है। म्यांमार में खुद को सुरक्षित समझ रहे उग्रवादियों को उन्हीं के अड्डे में घुसकर उन्हें मारा है। भारतीय सेना ने आतंकवादियों को खोज कर मारा, और उससे पहले बाकायदा पूरी इंटेलिजेंस इकट्ठी की। भारतीय सेना ने म्यांमार के अंदर सघन ऑपरेशन किया। आतंकियों के अड्डे तक भारतीय सेना पहुंची और कम से कम 15 आतंकवादियों को ढेर कर अपने जवानों की शहादत का बाकायदा बदला लिया। देखिए भारतीय सेना की इसी बड़ी कामयाबी पर हमारी खास रिपोर्ट। सेना ने लिया शहीदों का इंतकाम, पूरा हुआ मणिपुर हमले का बदला। 4 दिन तक भारतीय सेना इंतकाम की आग में जलती रही, लेकिन अब वो बदला पूरा हो चुका है। भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर उन उग्रवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिनके हमले में देश के 18 जाबाज शहीद हुए थे। मणिपुर के चंदेल में उस हमले के बाद उग्रवादी म्यांमार की सीमा पार कर गए थे, लेकिन उन बुज़दिलों से जुड़ी खुफिया जानकारी लगातार भारतीय फौजियों तक पहुंच रही थी। लिहाजा बिना वक्त गंवाए भारतीय फौजियों ने म्यांमार की सीमा लांघकर उन उग्रवादियों पर हमला बोल दिया। लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है जब भारतीय सेना ने सरहद के पार ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। पिछले कुछ दिनों में हमें विश्वसनीय और विशेष सूचना मिली कि हमारी सीमा के अंदर कुछ और हमलों की साजिश हो रही है। ये हमले उन्हीं गुटों और उन्हीं सहयोगियों के द्वारा होने की संभावना थी, जिन्होंने हाल ही में हमारे सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया। इस ऑपरेशन में म्यांमार की सेना ने भी भारतीय फौजियों का साथ दिया। इस मिशन में 2 बार भारतीय फौजियों का उग्रवादियों से आमना सामना हुआ, जिसमें जीत भारतीय जवानों की हुई। आज सुबह भारतीय सेना ने नागालैंड और मणिपुर से लगे भारतीय म्यांमार की सीमावर्ती इलाकों में 2 जगह अलग अलग उग्रवादी गुटों के विपरीत कार्रवाई की। इस बड़े ऑपरेशन की कामयाबी के बाद भारत सरकार ने भी सेना को बधाई दी है। जिस तरह से उन्होंने साहसिक कदम उठाया है और म्यांमार के बॉर्डर पर म्यांमार के साथ समन्वय करते हुए जो कार्रवाई की है उग्रवादियों के खिलाफ, उससे देश के मनोबल को बहुत मदद मिली है। बेशक भारतीय सेना की ये कामयाबी उन शहीदों को वापस न लौटा सकी, लेकिन इस जीत ने उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि जरूर दी। मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए हमले ने न केवल देश को दहलाया, बल्कि भारतीय सेना की ताकत को भी चुनौती दी। लिहाजा भारतीय सेना ने आज 2 विशेष कमांडो कार्रवाई कर न केवल उग्रवादियों के खतरे को खत्म किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि उग्रवादियों की हिमाकत के लिए उसके खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है, यानी इसे बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। और इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद यहां हमारे साथ हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान का फोन हमारे पास आ चुका है। लेकिन उससे पहले न्यूज रूम जा रहा हूं प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, मेरे ख्याल से जब से हम लोगों ने करियर शुरू किया है, तब से हॉट परसूट की बस बात सुनी है, क्योंकि बार बार फौज इस बात से परेशान रहती थी कि हमले करते थे आतंकवादी और उसके बाद दूसरे देश की सीमा में जाकर बैठ जाते थे, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो। आज ये बदला है, कैसे बदला है, पहले आप डिटेल्स दें। देखिए, इससे पहले आकाश, एक तो हॉट परस्यूट जो है ये कमांडो कार्यवाही थी,
ये नागालैंड और मणिपुर बॉर्डर का, म्यांमार के साथ लगी हुई बॉर्डर है, बहुत पोरस बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है। उस इलाके में बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। वहां स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पर ये कमांडो कार्रवाई की गई है। नागालैंड और मणिपुर 2 पॉइंट्स के ऊपर जो इंसर्जेंट्स के बेसिस थे, क्योंकि इन दोनों इलाकों में इंसर्जेंट्स जो NSCN के और KYKL और KLO इस तरह के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये इसी तरह से कार्रवाई करते हैं कि यहां एक्शन करके म्यांमार भाग जाते हैं, म्यांमार में एक्शन करते हैं तो इस तरफ आ जाते हैं। उनके हाइडआउट्स को टारगेट किया गया, उनके बेसिस को टारगेट किया गया, 15 आतंकवादियों को एलिमिनेट किया गया और बहुत प्रिसाइज, जिसे कहा जाता है मिलिट्री पार्लेंस में सर्जिकल स्ट्राइक, यानी पिन पॉइंट करके उसी जगह पे एक्शन को कैरी आउट करना, इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये पैरा कमांडोज जो होते हैं इंडियन आर्मी के, उन्होंने इस चीज को, इस एक्शन को अंजाम दिया है और सुबह के समय यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया और कुछ ही घंटों के अंदर इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर दिया गया और उसके बाद इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन किया गया। जब ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद फोर्सेस वापस लौट आई अपने बेसिस में, उसके बाद इसका कंफर्मेशन किया गया, लोगों को बताया गया। तो बहुत ही प्रिसाइज ऑपरेशन था। इस दौरान म्यांमार गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया गया। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है, 2005 में भी इंडिया और म्यांमार ने मिलकर ऑपरेशन किए थे। ऑपरेशन गोल्डन बर्ड आपको ध्यान होगा, 1993 में भी हमने इस तरह का भूटान के साथ ऑपरेशन किया था। 2003 में भूटान के साथ जॉइंट ऑपरेशन किया था। लेकिन ये ऑपरेशन थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें जॉइंट ऑपरेशन नहीं था, ये हमने इन्फॉर्म किया है और उस इन्फॉर्म करने के साथ ये ऑपरेशन कैरी आउट किया है और इन्फॉर्म किया है। आकाश, जनरल राज कादियान, आपकी जितनी लंबी सर्विस रही है, मैं जानता हूं वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा आप इन दिनों उठाए हुए हैं और केंद्र सरकार से नाराज हैं, लेकिन आप जैसे वरिष्ठ ऑफिसर शायद दशकों से यही चाह रहे थे और आज हुआ है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, वो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा अलग है। उस समय हमारी भारतीयता पर कोई असर नहीं डालता। बिल्कुल। आज के दिन सरकार भी बधाई की पात्र है और हमारी सेना भी बधाई की पात्र है। पिछले 3 महीने में ये आतंकवादी जो खापलांग ग्रुप के हैं, ये 3 एम्बुश लगा चुके हैं। एक अप्रैल में, एक मई में, एक जून में। जून वाली सबसे ज्यादा घातक थी, जहां हमारे 18 सैनिक शहीद हो गए और देश के एक किस्म से मनोबल को धक्का लगा था। लोग सवाल उठा रहे थे, आर्मी वहां क्या कर रही है, इतना ये हुआ, वो तो होता ही है। लेकिन आज के बाद मैं समझता हूं कि हर भारतवासी की छाती जरा गर्व से फूलेगी। ये बड़ा अच्छा ऑपरेशन, बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन रहा है, जहां हमारी एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई और मिलिटेंट की तकरीबन 15। बिल्कुल। जनरल कादियान हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल भी है। सुधांशु जी, फॉरेन पॉलिसी में बदलाव हो रहा है, भारत की ताकत दुनिया समझ रही है और साथ ही साथ सहयोग करने के लिए बांग्लादेश कैसे आगे बढ़ रहा था, ये हमने पिछले कुछ दिनों में देखा। अब म्यांमार ने बहुत आगे बढ़कर भारत की मदद की है। देखिए, ये हिंदुस्तान की कूटनीति जो है, ये उसकी जीत है। पड़ोसी देश जो है आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग दें, उनकी जमीन पे गतिविधियां अगर हो रही हैं तो उनको ना होने दें और उसको खत्म करने में भारत सरकार की मदद करें। ये हिंदुस्तान की कूटनीति की एक विजय है और इसमें सेना ने जिस एकाग्रता से ये करा है, वाकई सेना ने हम सबके लिए गर्व महसूस कराने का एक मौका दिया है। पूरी जानकारी लेके एक स्विफ्ट ऑपरेशन, एक तेज ऑपरेशन जिसमें कि तहस नहस कर दिया जाए आतंकवादियों को, इससे हर भारतीय जो है वो गौरवान्वित हुआ है। मेरा सिर्फ एक निवेदन है, इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी। हिंदुस्तान की सुरक्षा का, हिंदुस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का, हिंदुस्तान में हिंसा के खिलाफ लड़ाई का, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें पूरी राजनीति को जो है आम सहमति रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाइपार्टिजनशिप जो कि अमेरिका में होती है, कई देशों में होती है। आतंकवादी हमले पहले भी हुए हैं। चरमपंथी भारतीय फौज पर हमला करके भी पहले भागे हैं, कभी बांग्लादेश में, कभी नेपाल की सीमा में, कभी भूटान की सीमा में, कभी पाकिस्तान में और कभी म्यांमार में। लेकिन इस बार म्यांमार की सीमा में घुसकर भारतीय फौजियों ने उन आतंकवादियों को मार गिराया। मधुसूदन आनंद जी, कितनी बड़ी खबर है ये। आपका बहुत लंबा करियर है, इस क्षण का आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे। देखिए, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी खबर है और मैं कहना चाहूँगा, हालांकि तुलना थोड़ा सा
अतिरंजित होगी, लेकिन अमेरिका और इजराइल के बाद भारत को भी आप एक ऐसा देश कह सकते हैं जो दुश्मन की सीमा में घुसकर मारने में सक्षम हो गया है, कमांडो कार्रवाई करने में सक्षम हो गया है। एक बहुत बड़ी बात है। ये जो है भारत की ताकत को, भारत के रिजॉल्व को बताता है, तो दूसरी तरफ भारत की जो विदेश नीति है उसको भी बताता है। नरसिंह राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई थी, जिससे तमाम देशों के साथ पूर्व के देशों के साथ संबंध अच्छे बढ़ाने की कोशिश की थी। इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है, उसके तहत तमाम देशों के साथ संबंध अच्छे हुए हैं। और इसमें आप कांग्रेस को भी कितना क्रेडिट देंगे? कांग्रेस ने उसकी बुनियाद रखी। कांग्रेस ने, नरसिंह राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई और इसको इन्होंने आगे बढ़ाया और बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही सफलता के साथ इसको आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से ये सरकार उसके लिए बधाई की पात्र है। यानी हॉकी का एग्जाम्पल दें तो डी के अंदर तक तो बॉल ले आए, लेकिन फिनिशिंग बहुत जरूरी होती है, जो अब हुई है वो उन्होंने करके दिखाया। और इससे मतलब कम से कम मैं समझता हूं कि एक संदेश पाकिस्तान को भी जाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के मामले में बहुत ही संभल कर हमें बात करनी चाहिए, लेकिन एक संकेत जरूर जाएगा कि भाई ये भी हो सकता है अगर आप ये करेंगे। ये तो उन्होंने दिखाई दिया कि जिस तरह से हमारे सैनिकों पर हमले करते थे, उनके सिर काट के ले जाते थे, वो बदला तो पाकिस्तान से भारत ने इस सरकार के आने के बाद लेना शुरू कर दिया था और एक तरह की दृढ़ता दिखाई थी। अब ये कहीं ये संकेत भी उनको मिलेगा, तो मेरे ख्याल से इसका दोनों तरह से असर हो सकता है। या तो वो उलट के और ज्यादा हम पर हमले करने लगे, या ये हो सकता है कि चुप हो जाएं, अब सबक मिल गया है। मधुसूदन जी, सुधांशु मित्तल जी, प्रणय आप और लेफ्टिनेंट जनरल कादियान, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा क्षण है, ऐसा दिन है जब भारतीय होने पर गर्व कर सकता है, क्योंकि आतंकवादियों की अब खैर नहीं। और एक सीधा संदेश, जैसा कि मधुसूदन जी अभी कह रहे थे, पाकिस्तान के लिए है, जागो पाकिस्तान। म्यांमार आतंकवादियों के खिलाफ भारत के साथ है, बांग्लादेश साथ है, नेपाल साथ है, भूटान साथ है। आपका